हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन देखने वाले हैं बेस्ड ऑन रूलिंग ग्रेडियंट। आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, व्हाट शुड बी द एक्चुअल रूलिंग ग्रेडियंट इफ द ब्रॉड गेज रूलिंग ट्रैक इज 1/120. If the curve of 5 degree has provided, then find the permissible gradient of compensation on that curve. अब देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें सीधा सीधा पूछा है, बट यहाँ पे हम ऐसा नहीं दिया है। अगर इसी क्वेश्चन में जैसे कि वो कह देता वी आर गोइंग टू प्रोवाइड अ रूलिंग ग्रेडियंट ऑफ 1/20, अगर ऐसा लिखा होता तो उस टाइम पे हमें क्या करना होता कि जब हम एक्चुअल रूलिंग ग्रेडियंट देखते तो उस टाइम पे हमें प्रोवाइडेड भी देखना होता। अभी उसने क्या कहा है, सीधा सीधा कह दिया कि व्हाट शुड बी द एक्चुअल रूलिंग ग्रेडियंट इन अ ब्रॉड गेज। आपको सीधा सीधा बताना है कि ब्रॉड गेज के लिए रूलिंग ग्रेडियंट कितना होगा, है ना। तो दिस टाइम यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट शुड बी द रूलिंग ग्रेडियंट। इसमें प्रोवाइडेड से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो एक डमी वैल्यू है जो हमें दी हुई है। तो अगर हम देखें ग्रेडियंट की बात करें तो ग्रेडियंट कंपनसेशन क्या होता है। ग्रेडियंट कंपनसेशन मतलब अगर आप ग्रेड कंपनसेशन या ग्रेडियंट कंपनसेशन की बात करते हैं तो जनरली ये इसलिए दिया जाता है जिसमें ट्रैक ओवरटर्निंग ना हो सके, ओवरटर्निंग को हम अवॉइड कर सके। तो अगर हम ब्रॉड गेज की बात कर रहे हैं यहाँ पर अभी भी, तो ब्रॉड गेज में कितना होगा, 0.04% होगा आपका जो भी वैल्यू आ रही होगी आपकी कर्व की, है जो भी आपका कर्व का जितना भी डिग्री होगा उससे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा, 0.04 which should be multiplied by your degree which is 5 and the value is going to become as 0.20%। ठीक है, तो ये तो हमने एक नॉमिनल क्वेश्चन कर लिया। अगर इसी में मैं कहती नाउ यू हैव टू ऑल्सो फाइंड द एक्चुअल रूलिंग ग्रेडियंट, है ना। अगर मैं कहूं कि इसमें एक्चुअल रूलिंग ग्रेडियंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अगर हमें एक्चुअल रूलिंग ग्रेडियंट निकालना है तो पहले तो हम प्रोवाइडेड को देखेंगे, है ना, क्योंकि एक्चुअल निकालते टाइम हम क्या करते हैं, जो भी हमने प्रोवाइडेड करा है, जितना भी हमने दिया हुआ है ना, तो इस प्रोवाइडेड को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे हमारे ग्रेड कंपनसेशन से। तो ग्रेड कंपनसेशन हमने देख लिया है, अभी हम प्रोवाइडेड वाला देख लेते हैं कि प्रोवाइडेड रूलिंग ग्रेडियंट कितना है। तो अगर आप प्रोवाइडेड देखेंगे तो प्रोवाइडेड रूलिंग ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/120। ये क्या है, आपका प्रोवाइडेड रूलिंग ग्रेडियंट है ना। तो अगर आप प्रोवाइडेड रूलिंग ग्रेडियंट देख रहे हैं तो ये 1/120 हो जाएगा। और अगर हम एक्चुअल रूलिंग ग्रेडियंट देख रहे हैं तो एक्चुअल क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम एक्चुअल रूलिंग ग्रेडियंट को कैलकुलेट करें तो प्रोवाइडेड दैट मीन्स 1/120 एंड दिस शुड बी माइनस विथ योर अभी का जो हमारा आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 0.20%, है ना। तो फर्दर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपको एक आंसर मिल जाएगा फॉर योर एक्चुअल रूलिंग ग्रेडियंट। तो अगर हम यहाँ आगे कैलकुलेट करेंगे तो 1/120 कितना हो जाएगा, समथिंग अबाउट आ जाएगा आपका 0.83, है ना। परसेंटेज में निकालना है, जो भी इसका वैल्यू आएगा उसको इंटू 100 कर देना, है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, परसेंटेज में, क्योंकि ये भी परसेंटेज है, या तो इसको कन्वर्ट करो या तो इसको कन्वर्ट करो। माइनस कितना हो जाएगा, 0.20। तो अगर हम यहाँ पे परसेंटेज में देखें तो ये आ जाएगा 1.03%। तो ये हो गया हमारा एक्चुअल ग्रेडियंट। अगर आप एक्चुअल रूलिंग ग्रेडियंट निकालेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से प्रोसेस करनी होगी। सो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।